हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद साइन के एक नए वीडियो में। तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। इसमें ऑलरेडी एक वीडियो आ चुका है जो मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगा। वो देखने के बाद ये वाला देखने आइए, उसमें मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में डिस्कस किया था, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो देखने के बाद ये वाला देखिए, क्योंकि हाईली रिलेटेड है और वो नहीं देखेंगे तो आज का लेक्चर कुछ भी समझ नहीं आएगा। सो वो देखने के बाद ये वाला देखना है। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे आज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर कितना होता है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कंडक्टर और कैपेसिटर, इन अ कंडक्टर और कैपेसिटर कितना होता है। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंडक्टर और कैपेसिटर, ये हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले वी हैव, अगर एट एनी मोमेंट, हम लोग का एक रिलेशन हम लोग कैपेसिटर से जानते हैं। वी नो Q इक्वल्स टू सी वी, Q चार्ज एंड C इज द कैपेसिटेंस, V इज पोटेंशियल। सो ये रिलेशन हमें पता है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सो अगर हम लोग अभी कह सकते हैं लेट एट एनी मोमेंट इफ dq चार्ज is present in a capacitor at potential, कितना पोटेंशियल में, at potential V, then work done by the capacitor कितना होता है, then work done by the capacitor कितना होगा, हम लोग कैलकुलस के मदद से ये वाला डिराइव करेंगे। dw इक्वल्स टू कितना, dq इंटू वी, क्योंकि हम लोग को पता है वर्क डन मतलब चेंज इन चार्ज इनटू इट्स पोटेंशियल, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। सो और v का मतलब हम लोग क्या जानते हैं, v इक्वल्स टू q बाई सी। सो हम लोग कह सकते हैं q बाई सी dq एज v इक्वल्स टू q अपॉन सी। दिस रिलेशन वी गेट फ्रॉम हियर। सो dw, सो ये स्मॉल इंस्टेंस, छोटा एट एनी मोमेंट, छोटा dq चार्ज के लिए, तो पूरा कंडक्टर के लिए कितना होगा, फॉर होल कैपेसिटर पूरा वर्क डन कितना होगा, वर्क डन W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dw। छोटा देखिए, छोटा पार्ट के लिए हम लोग dw, पूरा होल कैपेसिटर के लिए इंटीग्रेशन ऑफ dw हम लोग करेंगे। सो इंटीग्रेशन dw, सो क्या आ जाएगा, q अपॉन सी, dq कहाँ से कहाँ, चार्ज 0 टू कैपिटल Q, ये होगा हमारा लिमिट। सो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, 1 बाई सी q dq 0 टू कैपिटल Q। सो ये कैमरा में आ रहा है या कट के मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा में, कैमरा में हाँ आ रहा है। सो 1 बाई सी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, q स्क्वायर बाई 2, 0 टू Q, लिमिट बिठाएंगे तो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, q स्क्वायर बाई 2c, q स्क्वायर बाई 2c, यही मेरा आ रहा है। सो वर्क डन कितना आ गया, वर्क डन आ गया q स्क्वायर बाई 2c। सो अल्टीमेटली मैं जो डिराइव किया इधर मेरा क्या आया देखिए, अल्टीमेटली देयरफॉर वर्क डन इक्वल्स टू हाफ q स्क्वायर बाई c, ये आया। एंड दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये जो वर्क डन का फॉर्मूला हमें निकाले हम लोग, दिस वर्क डन बाय ए कैपेसिटर किस फॉर्म में रहता है, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी U। सो देयरफॉर U इक्वल्स टू W इक्वल्स टू हाफ q स्क्वायर बाई c, और हम लोग जानते हैं q इक्वल्स टू सी वी। सो हम लोग कह सकते हैं हाफ c स्क्वायर v स्क्वायर बाई c या हाफ c v स्क्वायर, ये एक आ गया। और एक चीज़ हम लोग, अगर फिर से फॉर्मूला होगा c v स्क्वायर, अगर हम लोग c का जगह में हम लोग क्या बिठाएं, यहाँ से हम लोग बिठा c इक्वल्स टू q अपॉन v। सो क्या हो जाएगा, हाफ q इंटू v, ये फॉर्मूला आ जाएगा, हाफ q इंटू v। सो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ
क्यू वी इक्वल्स टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर. This is the ultimate formula of potential energy stored in a capacitor. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर नहीं, एनी कैपेसिटर, किसी भी टाइप का कैपेसिटर के लिए ये फॉर्मूला वैलिड होगा. अब इसको मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इस डाटा को प्रोवाइड करके एक नया फॉर्मूला डिराइव करूंगा. ये वाला आप लोग कॉपी में लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए. अभी इसका अप्लाई करके, इस फॉर्मूला के अप्लाई करके हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर्ड रहता है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे. तो उससे पहले एक प्रॉब्लम कर लेते हैं. इस फॉर्मूला से. अगर आपको दिया है एक क्वेश्चन, अगर आप लोग को दिया है ऐसा क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन दिया है, इफ ए कैपेसिटर ऑफ 20 माइक्रोफैराड इज kept at a potential of 4 volt, then what potential energy is stored in it. तो कैसे करेंगे? अगर ऐसा प्रॉब्लम आप लोगों के पास आया, what potential energy is stored in it, ये क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे? क्या दिया है? C इक्वल्स टू 20 माइक्रोफैराड, एकदम इजी है. V इक्वल्स टू 4 वोल्ट, सो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर. सो क्या आ जाएगा? हाफ 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, क्योंकि माइक्रोफैराड है, इसका मतलब क्या होगा? 20 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 फैराड. लास्ट दिन बोला था माइक्रोफैराड क्या चीज़ है. इंटू वी स्क्वायर, वी कितना है? 4 स्क्वायर, सो 210, सो इधर 16 160 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. कितना हम लोग का इधर पोटेंशियल एनर्जी किस में आएगा? ये जूल में आएगा. क्यों जूल में आया? क्योंकि हम लोग सब कुछ इधर क्या कैलकुलेट किए, सब ऐसा यूनिट में हम लोग कैलकुलेट किए. सो प्रॉब्लम्स आएगा तो हम लोग ऐसे कोई भी प्रॉब्लम कर सकते हैं. और अगर यहाँ से और एक क्वेश्चन आया, फाइंड द चार्ज स्टोर इन इट, अगर इसके साथ एक सेम क्वेश्चन आता, फाइंड चार्ज स्टोर्ड इन इट, तब क्या करेंगे? स्टोर्ड इन इट, चार्ज कितना स्टोर होगा? सो यहाँ पर हम लोग का क्या निकला? यू निकला है 160 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 जूल. सो चार्ज कितना स्टोर होगा? हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं? U इक्वल्स टू हाफ सी वी स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी, ये फॉर्मूला जानते हैं. सो अल्टीमेटली क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2c बाई क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2cu, ये 2c इंटू ये हो जाएगा. सो 2c कितना है? c 20 10 टू द पावर माइनस 6. u कितना है? u मेरा निकला है, देखिए 160 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. सो अल्टीमेटली ये देखिए मेरा क्या आ गया? q इक्वल्स टू अंडर रूट, ये पूरा अंडर रूट 40 10 टू द पावर माइनस 12 इंटू 160 इन 1, और इधर एक तो हाँ 160. सो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? ये 16, तो 16 का 160 है, तो ये जीरो को अगर मैं इधर भी देता हूँ तो 1600 हो जाता. सो 40 स्क्वायर से 1600, सो 2 इंटू 40 10 टू द पावर माइनस 6. सो क्या आ गया? 80 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम या 80 माइक्रोकूलम. सो देयरफॉर चार्ज कितना स्टोर है इसमें? 80 माइक्रोकूलम, और कुछ नहीं. कोई भी प्रॉब्लम आप लोग ऐसे कर सकते हैं, एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिएगा. एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू कैन सॉल्व इन द एग्जाम, ये फॉर्मूला में आप लोग कर सकते हैं. आज जो हम लोग टॉपिक निकालने वाले इसके बाद है वो है पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और उससे हम लोग एनर्जी डेंसिटी निकालेंगे. हम लोग वहाँ से क्या निकालेंगे? एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर. तो प्यारे बच्चों देखो क्या होता है. अभी हम लोग निकालेंगे सबसे पहले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. ये निकाल लेंगे हम लोग अभी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. तो एनर्जी डेंसिटी क्या है? डेंसिटी मतलब मास बाय वॉल्यूम. तो सिमिलरली इधर जो हम लोग का एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी, या मैं इसी साइड में लिखता हूं, एनर्जी डेंसिटी क्या है? एनर्जी डेंसिटी का मतलब है टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, यही फॉर्मूला है. सो सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा टोटल एनर्जी. सो देयरफॉर टोटल एनर्जी
इसको अगर कैपिटल यू से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, किससे? कैपिटल यू क्या हो जाएगा? हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में सी कितना था हम लोग को पता है, मैं इधर लिख रहा हूं, फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोग लास्ट दिन निकाले थे लेक्चर में, याद है? सी इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये निकला था के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ए इज एरिया ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, द सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स, ये हमें निकाला था। और क्यू क्या हम लोग को पता था? क्यू इक्वल्स टू सिग्मा ए। तो ये डाटा अगर हम लोग उधर बिठाएं तो क्या हो जाए, देखिए क्यू का जगह हम लोग बिठाएंगे सिग्मा ए, सो हाफ सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर। सिग्मा क्या है? चार्ज डेंसिटी। मैं लास्ट लेक्चर में सब कुछ डिटेल्स में बताया हूँ, तो अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे तो लास्ट लेक्चर मेरा देख के आइए, जो कि आप कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर लेक्चर नंबर 1 फिजिक्स विद साइंस के यूट्यूब चैनल में आप लोग को मिल जाएगा। तो ये हम लोग बिठाएंगे और सी का जगह क्या बिठाएंगे? सी का जगह के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। सो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा? हाफ सिग्मा स्क्वायर ए डी बाई के एप्सिलॉन नॉट, ये चीज़ आ रहा है। ये क्या आ गया? टोटल एनर्जी। अभी वॉल्यूम कितना है? अब वॉल्यूम कितना हम लोग को पता है? वॉल्यूम के बारे में हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, वॉल्यूम हम लोग का एरिया इंटू डिस्टेंस, सो ए इंटू डी। एरिया ऑफ द कैपेसिटर का जो एरिया है उसके साथ उसका सेपरेशन मल्टीप्लाई करने से ही हमारा वॉल्यूम आ जाएगा और कुछ भी नहीं है। सो अगर ये हो गया सो मेरा तो फिर एनर्जी डेंसिटी, अगर इसको मैं स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करूँ, देयरफॉर एनर्जी डेंसिटी कितना आ जाएगा? एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू दैट इज कैपिटल यू बाई वी। सो क्या आ गया उधर? 1/2 सिग्मा स्क्वायर ए डी बाई के एप्सिलॉन नॉट। वी कितना है? ए इंटू डी। सो अल्टीमेटली हाफ ए डी कैंसिल आउट, हाफ सिग्मा स्क्वायर बाई के एप्सिलॉन नॉट, हाफ सिग्मा स्क्वायर बाई के एप्सिलॉन नॉट। अल्टीमेटली ये चीज़ निकला है। सो द एनर्जी डेंसिटी कितना आ गया? सिग्मा स्क्वायर बाई के एप्सिलॉन नॉट। लेकिन इधर भी हम लोग नहीं रुकेंगे, और भी यहाँ से और भी डिटेल्स में जाएंगे। सो ये जो फॉर्मूला है एनर्जी डेंसिटी का, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कहाँ से आ रहा है अच्छा से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपने मोबाइल में। टाइम दे रहा हूँ 5 सेकंड्स का। 1 2 3 4 5 हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सो कहाँ से आया? टोटल एनर्जी कितना है, वॉल्यूम कितना है? सो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एनर्जी डेंसिटी क्या आ गया? हाफ सिग्मा स्क्वायर बाई के एप्सिलॉन नॉट। और लास्ट दिन हमने क्या निकाला था? लास्ट दिन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द कैपेसिटर कितना निकाले थे हम लोग? ई नेट कितना था इलेक्ट्रिक फील्ड? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ये वाला हम लोग निकाले थे, सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। हाँ, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट ये वाला हमारा निकला था। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात कर रहा हूँ। तो सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट, ये ई नेट का मैग्नीट्यूड है, मैं वेक्टर कॉन्सेप्ट में नहीं जा रहा हूँ। मैग्नीट्यूड कितना था? सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। सो इसको अगर हम लोग इसमें रिप्रेजेंट करते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर इनटू के एप्सिलॉन नॉट। हम लोग कह सकते हैं एक स्क्वायर लिया इसलिए, सो अल्टीमेटली हाफ ई स्क्वायर टू के एप्सिलॉन नॉट। ये चीज़ हम लोग कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में हम लोग ये कह सकते हैं, जहाँ पर ई क्या है? ई नेट। सो देयरफॉर यू इक्वल्स टू क्या आ गया? हाफ के एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर नेट, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एनर्जी डेंसिटी। दिस इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और फॉर एयर कितना हो जाएगा? फॉर एयर और वैक्यूम हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं? K इक्वल्स टू 1। सो तभी क्या हो जाएगा? U इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर नेट। सो दिस इज द 2 important formulas of energy density of a parallel plate capacitor। ये फॉर्मूलाज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप लोग के एग्जाम में आता है। और इससे हम लोग का और एक चीज़ आता है, यहाँ से हम लोग का डाइलेक्ट्रिक का जो इधर है, जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलता है, वो आप लोग के सिलेबस में इंपॉर्टेंट नहीं है। वो एप्सिलॉन इंटू ई मतलब है हम लोग का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो आप लोग का सिलेबस में इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये जो आप लोगों को मैं बता दिया, आप लोगों का सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम लोग प्रॉब्लम्स भी प्रैक्टिस करेंगे, क्या आप लोग की इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्टोर है, एनर्जी डेंसिटी कितना है, यहाँ से बहुत प्रॉब्लम्स आप लोग के आ सकता है।
तो ये लिख लीजिए, एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्या फॉर्मूलाज है मैंने आप लोगों को बता दिया, ये नोट डाउन कर लीजिए। अभी अगर हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करें तो देखते हैं क्या होता है। अगर एक क्वेश्चन आप लोग को दिया है ए 40 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, ए 40 माइक्रोफैराड कैपेसिटर अगर आप लोग को ये दिया है इस प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 वोल्ट पर मीटर इन एयर, कैलकुलेट इट्स एनर्जी डेंसिटी। ये क्वेश्चन आप लोग को दिया है, कैलकुलेट इट्स एनर्जी डेंसिटी। तो कैसे करेंगे, क्या क्या दिया है, सी दिया है हम लोग का क्या 40 माइक्रोफैराड दिया है, और एयर दिया है तो एयर के लिए K इक्वल्स टू 1 फॉर एयर, K इक्वल्स टू 1, ई दिया है कितना 10 वोल्ट पर मीटर, और क्या दिया है हम लोग को, और हम लोग को यहाँ से निकालना पड़ेगा एनर्जी डेंसिटी, क्या पता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, के तो वैल्यू 1 है, सो हाफ एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू का 8.854 10 टू द पावर -12 फैराड पर मीटर, ई स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर दैट इज 100। सो अल्टीमेटली ये हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, सो क्या आ जाएगा 4 अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, अच्छा तो 8.854, सो 4 4 8, 4 4 8, उसके बाद 2 4 8, 2 2 4, 1 2 6 12, सो 4.426 इंटू 10 टू द पावर -10, ये क्या आ जाएगा एनर्जी डेंसिटी है, सो जूल पर मीटर क्यूब। इसका आंसर क्या है, जूल पर मीटर क्यूब। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत लोग से जूल लिख के आ जाएंगे तो तभी आप लोग को 0 देगा, क्योंकि एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी में बहुत डिफरेंस है, एनर्जी डेंसिटी निकालने के लिए बोला था। तो ये तो इजी प्रॉब्लम था। थोड़ा अगर दूसरा एक रिवर्स दे, अगर आप लोग को दिया है एनर्जी डेंसिटी दिया है तो वहाँ से आप लोगों को फाइंड आउट करने बोल देगा कितना टोटल कैपेसिटेंस है उसके अंदर क्या क्या उसका सब कुछ चीज़ हम लोग को निकालना पड़ेगा। अगर आप लोग को दिया है एक क्वेश्चन, अगर आप लोग का ऐसा क्वेश्चन रहेगा कैपेसिटर ऑफ या एक मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक प्रॉब्लम कराता हूँ। देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक क्वेश्चन है, मैं कैपेसिटर हैविंग डी 10 सेंटीमीटर, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट कितना 10 सेंटीमीटर, एंड एरिया कितना दिया है, एरिया भी सोचिए ऐसे ही 2 और 10 है तो इसको तो चलिए 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। उसके बाद दे दिए ये दे दिया है, उसके बाद हम लोग का चार्ज कितना है, चार्ज स्टोर दे दिया है हम लोग का उसके अंदर, ये भी एक इजी 10 माइक्रो कूलम चार्ज प्रेजेंट है कैपेसिटर में, ये डाटा दे दिया है। सो बोला है फाइंड एनर्जी डेंसिटी एंड टोटल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, ये हम लोग को निकालने के लिए बोला है। तो कैसे करेंगे, क्या क्या डाटा दिया है हम लोग को पता है, हम लोग सी का फॉर्मूला दिया है और बोला है K इक्वल्स टू 1, ईयर कंसिडर कीजिए। तो ये प्रॉब्लम कैसे करेंगे, हम लोग को पता है सी K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, सो एप्सिलॉन नॉट 8.854 10 टू द पावर -12, A का वैल्यू कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको मीटर में जाने के लिए 10 टू द पावर -4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर 10 टू द पावर -2, लेकिन स्क्वायर है इसलिए 10 टू द पावर -4। डी कितना है, डी है हम लोग का 10 सेंटीमीटर, इसको कितना करेगा मीटर में, सो 10 टू द पावर -2, ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो अल्टीमेटली क्या आंसर आ जाएगा, 2 4 8, 2 5 10, 1 11, 2 8 16, 17, सो 17 पॉइंट इसके साथ यहाँ पर आ जाएगा 10 टू द पावर -14, ये आ गया हम लोग का फैराड, ये कैपेसिटेंस निकला, ये हम लोग का ये इतना कैपेसिटेंस निकला। अभी हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, हम लोग को एनर्जी डेंसिटी, हम लोग U का फॉर्मूला जानते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, लेकिन इधर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया नहीं है, और कहाँ से फॉर्मूला आया था हम लोग का
ये हम लोग अल्टीमेटली इसको अगर बैक प्रोसेस में जाएं, हम लोग को थोड़ी देर पहले क्या फॉर्मूला आया था, हम लोग का जो फॉर्मूला आया था हाफ सिग्मा स्क्वायर बाई के एप्सिलॉन नॉट, ये वाला आया था सिग्मा स्क्वायर बाई के एप्सिलॉन नॉट, ये एनर्जी डेंसिटी था। अब सिग्मा मतलब क्या है, सिग्मा मतलब Q इंटू ए, सो हाफ सिग्मा स्क्वायर मतलब Q स्क्वायर ए स्क्वायर बाई के एप्सिलॉन नॉट। सो अल्टीमेटली हाफ Q कितना दिया है, Q दिया है हमें 10 माइक्रोकूलम, सो 10 इंटू 10 टू द पावर -6 इसका होल स्क्वायर। एरिया कितना दिया है, एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 20 इंटू 10 टू द पावर -4 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई के का वैल्यू तो 1 है, एप्सिलॉन नॉट 8.854 10 टू द पावर -12। ये करेंगे तो इसमें से जो आएगा सो जूल पर मीटर क्यूब में आंसर आ जाएगा। ये आप लोग कैलकुलेटर यूज़ करके या कर सकते हैं, इधर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है इसलिए मैं नहीं करा रहा हूँ, फॉर्मूला आप लोग को बता दिया कैसे करेंगे। सो ऐसे आप लोग कर सकते हैं। अभी ये तो मिल गया, अभी टोटल एनर्जी कितना मिलेगा, ये मैंने कैपेसिटेंस भी आप लोग को निकाल के दिखा दिया। अब टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे, टोटल एनर्जी के लिए E इक्वल्स टू या U इक्वल्स टू U इंटू V, सो U इंटू AD, सो जो निकलेगा उधर का वैल्यू उधर से ये एरिया इंटू सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स मल्टीप्लाई कर देंगे, सो आंसर आ जाएगा। तो ऐसे आप लोग फॉर्मूला पुट करके ये प्रॉब्लम्स इजीली कर पाएंगे, उतना हार्ड नहीं है। तो आज हम लोग का वीडियो यहीं तक रखते हैं। मेरा नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर ही आएगा। उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे अगर कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक, मतलब अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, अभी तक सिर्फ एक अगर के रहेगा तो क्या होगा। तो अगर हम लोग मतलब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर बहुत सारे डाइलेक्ट्रिक मीडियम अलग अलग K1 K2 K3 रखेंगे तब क्या चेंज होगा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो आज का वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके आप लोग अपना रिव्यू दे सकते हैं। आप लोग अपना क्या क्या ड्रॉबैक्स हो रहा है मेरा, क्या क्या मैं गलती कर रहा हूँ वीडियो में, ये भी आप लोग बोल सकते हैं। अगर आप लोग कुछ समझ नहीं पा रहे हैं वो भी आप कमेंट करके मुझे बोलिए। आप लोग हमेशा मेरे से इंटरेक्ट करने का कोशिश कीजिए, जितना आप लोग इंटरेक्ट करेंगे टीचर के साथ उतना आप लोग समझ पाएंगे। तो यही आप लोग को मैं बोलूँगा, और पढ़ाई अच्छे से मन लगा के करते रहिए, और थैंक यू।